हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड स्टोरी है। मॉरल स्टोरी फॉर द रूरल किड्स एंड द रूरल टीचर्स। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ में आया और किन लोगों का बड़ा सहयोग रहा, जिससे आई होप सो सम पीपल जैसे मैं अभी गेट मोटिवेटेड। क्योंकि क्या होता है, जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो वहाँ की एजुकेशन ऑफिसर यही बात बोलती है बच्चों से कि हो सकता है इनमें से कोई आपकी तरह बने, तो बहुत खुशी का दिन होगा वो, कि अगर हम किसी की मदद कर सकें। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, ये एक्चुअली मैं पहले गवर्नमेंट में था, पहले गोदरेज में था, फिर गवर्नमेंट में था, फिर मैं एक स्टार्टअप में था जो मेरे रिश्तेदार की थी। और फिर काफ़ी क्रिएटिव इंजीनियरिंग करते थे हम लोग, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़। तो मैं बॉम्बे महाराष्ट्र का इंचार्ज था, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। और समा मुझे वैक्यूम लगता था वहाँ, इतना सब टेक्नोलॉजी ये सब करके भी। तो मुझे लगता था मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने सोशल वर्क में जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि मैं आपको एक दो किस्से सुनाता हूँ। कैसे हमारे वहाँ एक चाय वाला था जो रेगुलर चाय लाता था मेरे ऑफिस में, देता था। तो मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछा कि आपका बेटा भी कभी कभी आता है तो वो क्या कर रहा है। तो उसने बताया कि वो 10वीं में थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है इस बार। दो सब्जेक्ट उसके, इंग्लिश और एक कोई मैथमेटिक्स या साइंस था, तो पास नहीं हो पा रहा है। तो ये लास्ट अटेम्प्ट है और वो मुझे नहीं लगता वो पास हो पाएगा, वो ऐसे ही हमारी तरह चाय वाय बेचता रहेगा। तो मैंने बोला नहीं, आप उसको भेजो मेरे पास। तो मैंने उससे मिला, उसको मोटिवेट किया कि एटलीस्ट 12वीं तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, और हो सके तो उसके बाद भी कुछ करना। तो मैंने उसको फिर क्या किया कि पूछा उससे कि क्या वीकनेसेस हैं। और टाइम बहुत कम था, 20-25 दिन थे बस। उससे पहले हमें कोई टीचर ढूंढना था या कोई क्लासेस। तो मैं बहुत सारे क्लासेस गया उधर बॉम्बे में, नवी मुंबई में मैंने ढूंढे। लेकिन सब क्लासेस क्या है कि कोई ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता फेलियर्स को। जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको लेके कोई तैयार नहीं था। मैं ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार था, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करे। फिर मुझे पूछताछ करके एक टीचर मिला, और बड़ा बड़ा वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है और ये पार्ट टाइम कर सकता है। तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से पटाया पुटुआ, और उनको बोला कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा। उस टाइम में अबाउट 20 ईयर्स बैक अबाउट 5,000 रुपीज़ दूंगा, लेकिन आप इस बच्चे को कैसे भी पास कराइए। तो वो पढ़ा उनसे, वो जाता था, तो मैं देखता था वो सुबह उससे ट्रैक करता था जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और 15-20 दिन जब भी एग्ज़ाम हुआ तो समहाउ ही वॉज एबल टू पास, और वो पास हो गया बच्चा। और तो उसके बाद फिर मैंने बोला आप क्या किया जाए। तो मैंने इसको अपने दोस्त के पास लगाया, जिधर वो प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स देखता था और करता था। मेरा दोस्त मालिक था, तो उसके वहाँ लगाया। तो अकेला ही था वैसे भी वो, लेकिन उसने इसको ट्रेनिंग की, बहुत अच्छा था वो सिखाने में। उसने सब उसको ट्रेन किया, और 1 साल में ये काफ़ी ट्रेंड हो गया इस मामले में। लेकिन 1 साल के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, और इसको इसको निकालना पड़ा। तो मैंने इससे बोला तुम अपना कुछ स्टार्ट करो। तो फिर इसने अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि चाय वाले के उसके पिताजी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल गए थे स्कूल के तब तक, तो कैंटीन वैंटीन के, तो वहाँ सप्लाई करने लग गया था। तो फाइनेंशली वो ठीक था, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख गया, जैसे कंप्यूटर ये। और पार्ट टाइम मेरे ख्याल से बीए या कुछ किया उसने, और 12वीं भी क्लियर कर ली, और उसके बाद बीए भी कर लिया, सब कर लिया उसने। और अभी मुझे कभी मिलता है तो अपने बच्चों के संग तो बोलता है अब सर मैं ये देखता हूँ वो देखता हूँ। तो ये एक इंस्टेंस था जिससे उसका टर्निंग मोमेंट था उसके लाइफ में। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर एक और चाय वाला था, ये इनके जाने के बाद एक और चाय वाले आने लग गए, वो मुझे चाय देते थे। तो उनका बेटा कोल्हापुर में स्पोर्ट्स में था,
तो कोटे में के मैं फ़ुटबॉल खेलता था, बहुत बढ़िया फ़ुटबॉल खेलता था वो। और उसने पहले एनडीए ट्राई किया, एनडीए में हुआ उसका, लेकिन उसको पैसे मांग रहे थे 50,000 रुपये या कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके पास इतना था नहीं, तो उसने ड्रॉप अप कर दिया। क्या है अब बोल रहा था कि मुझे मर्चेंट नेवी जाना है, तो मैंने बोला मर्चेंट नेवी तो कैसा जाएगा, इतना कॉस्टली होता है और बहुत पैसे लगते हैं तेरे, तो 50,000 तो दे नहीं पाए तो क्या 5-6 लाख रुपए देगा। तो उस चक्कर में मैंने उसको बहुत कन्विंस किया कि तू इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग भी कंप्यूटर करेगा। तो वो बैठा सीईटी और उसकी रैंक आई। तो हमने क्या किया कि दो टाइप के होते हैं, एक बॉम्बे कोटा होता है, एक नॉन बॉम्बे होता है। तो मैं और मेरे दोस्त ने क्या किया, वो क्योंकि वो कोल्हापुर का था तो वो बॉम्बे के कोटे में नहीं आता था, उसको यहाँ के कॉलेजेस के लिए भी एडमिशन मिल सकता है नॉन बॉम्बे कोटा में। तो हमने एक लिस्ट निकाली अबाउट 250-300 पेजेस, मेरे संग एक इंजीनियर था सिद्धार्थ, तो उसको लिस्ट निकाली और लिस्ट में हमने पता किया कि कौन से कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता है। तो वो बोला नहीं मैं मैकेनिकल, मैं बोला मैकेनिकल नहीं करेगा तो कंप्यूटर करेगा। और हमने उसको कंप्यूटर की स्कूल में एडमिशन दिलाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बॉम्बे में ही दिलाया। मेरे ख्याल से एसएस कॉलेज था या अपना तेरना था, ये दो में से ठीक से याद नहीं है मुझे। इसमें एडमिशन उसे मिला और वो कंप्यूटर इंजीनियर बना। और फिर वो बाद में वो टेस्टिंग वेस्टिंग करने लग गया था, वेबसाइट बोल रहा था मैं डेवलप करता हूँ। तो ऐसे ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। थर्ड इंस्टेंस क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे में था, यही जब मैं कंपनी में काम करता था स्टार्टअप में, तो मैंने क्या किया कि मेरे एक दोस्त था पंकज भोसले, और उसके भाई जो था, भाई में से उसका साला जो था, उसको वो शिवसेना के यूनियन में था। तो उसको ये लोग ने ललित इंटरनेशनल वालों ने उनको जो भी यूनियन वाले थे उनको इधर उधर चितर बितर कर दिया, बोले कि आपको इधर जाना पड़ेगा इधर। तो वो जाने को तैयार नहीं था, केरला वेरला या कहीं और तो या कश्मीर। तो फिर उन लोगों ने बहुत स्ट्राइक की। तो स्ट्राइक में ऐसा भी हुआ था कि पत्थर वत्थर भी मार दिए थे होटल में, और ये सब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया था। तो क्या हुआ कि इस चक्कर में जॉब वॉब तो सब चले गए, अब क्या करें। तो मेरे दोस्त ने बोला इसको रख ले। तो अब क्या, मेरे पास तो कोई ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम था नहीं। मैंने अपने बॉस पहले 2 महीने अपने पैसे से इसको सैलरी दी, जो भी दे सकता था 10,000 रुपये। लेकिन उसके बाद मैंने अपने बॉस को रिक्वेस्ट किया तो बॉस मान गया और इसको स्टाफ में रख लिया। इसके बाद मैं इसको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में ले गया नासिक, और उसको काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखाई, उसको मोटिवेट करता था कि आगे बढ़। और उसने काफ़ी जल्दी से पिकअप किया। और बाद में उसको पीवीआर में मैं उसको बोलता रहता था कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो जाए, क्योंकि यहाँ तो 15,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं आगे जाके भी, लेकिन अगर कहीं और जाएगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो उसको पीवीआर में, ऑल्दो इट वाज जस्ट आई थिंक डिप्लोमा और आईटीआई, डिप्लोमा भी नहीं आईटीआई था, और उसको पीवीआर में बिकम ए सुपरवाइज़र का जॉब मिला। और सुपरवाइज़र के जॉब में उसे वो टीम लीडर बन गया। काफ़ी सारे लोग उसको रिपोर्ट करने लगे, एसी रिपेयरिंग और ये सब। और आज के दिन वो बहुत वेल सेटल्ड है। तो बच्चे हैं, उसका एक बच्ची है मेरे ख्याल से रुली में। और तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिधर हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो हमें कांटेक्ट करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, ये सब तो हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमें भगवान की शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनने हमें इतनी कैपेसिटी दी कि हम दूसरे के लिए कुछ कर पाए। और इसके अलावा बीच में एक बार मैं जब जा रहा था, टूरिंग कर रहा था, तो मैं आ रहा था विंध्याचल से, यूपी से। तो बीच में एक मुझे बच्चा मिला था स्टेशन में, मैंने देखा वो पेपर के नीचे बिछा के सो रहा है। तो मेरे बीवी ने मुझे बहुत बढ़िया शॉल दिया था, सॉफ्ट वाला। मैंने बिना सोचे समझे उसको शॉल को लपेट दिया और उसके नीचे रख दिया।
जिसमें वो आराम से रख के बड़ी आराम से जो होगा, मेरे ख्याल से 4th-5th का बच्चा होगा, नीचे उसने बिछाया और ऊपर अपने ऊपर भी डाल दिया, जिससे उसे सर्दियों में बड़ी राहत मिली। घर में आके बहुत सुनना पड़ा मुझे अपनी बीवी से, लेकिन ये सब करते करते धीरे धीरे फिर मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट लायरा नेटवर्क इंडिया, मेरे जो दोस्त हैं राजेश देसाई साहब, उनसे मैंने एक बार रिक्वेस्ट की और ही वॉज़ वेरी ग्रेटफुल, ही वॉज़ काइंड इनफ। उनने मुझे सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं 7 साल से। और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही बढ़िया ग्रुप है लायरा नेटवर्क, और बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेश जैसे बंदे का, जो बहुत ही नेचर वाइज अच्छे हैं और सोशल कॉज भी उनकी कंपनी में भरा पड़ा है। और ही इज़ वेरी कंसिडरेट एंड वेरी नाइस टू हैव हिम एज फ्रेंड। और वो भी ही इज़ हिमसेल्फ ए बिग मोटिवेटर बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस कर करके हमने अपनी ये संस्था स्टार्ट की। जब स्टार्टिंग में थी तो इट वॉज टफ, बट मेरे को लोगों ने बोला ये क्या पागलपन है तेरे में, लेकिन मैं लगा रहा और बहुत दूर मैंने ट्रैवलिंग की। और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, पैसे नहीं थे, फिर मेरे फादर ने भी मुझे सपोर्ट किया। और आज के दिन जिधर बहुत ज़रूरत थी, पन्ना लाल सर ने हमें बताया कि इस एरिया में जाइए जिधर बहुत ज़रूरत है, जिधर कोई जाता नहीं है, तो उस एरिया में काफ़ी सुधार आया है। तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है, और जिनने मुझे हर समय अप्रिशिएट किया है और हर समय नए विचार दिए हैं, विचारधारा दी है, जिसके कारण मैं आज मेरी संस्था इस स्थिति में है कि मैं बोल सकता हूँ कि हम भी कुछ छोटा मोटा कर पा रहे हैं लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़रूरत है। और ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग की सोच है कि और बड़ा काम करें और काफ़ी जगह इंडिया में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए किया जाए। तो दिस इज़ स्टोरी अबाउट योर हाउ डू यू डिस्कवर, आप कैसे अपना पैशन को छोटी छोटी डॉट्स जैसे बोलते थे ना बिल गेट्स साहब, बिल गेट्स नहीं, वो अपने एप्पल वाले iMac वाले, वो बोलते थे कि छोटे छोटे डॉट्स मिलके एक बड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं। वैसे ही ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे जो मेरी लाइफ में आए और जिनके कारण आज हमारी संस्था भारत परम स्नेह सेवा संस्थान आज इस लेवल में है। और उससे काफ़ी लोग अभी जुड़ना भी चाहते हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आके लेक्चर्स देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस टाइप का काम हो रहा है, और सेम चीज़ वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने स्टेट्स में। जैसे बिहार में एक भैया हैं जो ड्रोन की कंपनी है उनकी, वो बोल रहे हैं कि हमें देख के वहाँ रेप्लिकेट करेंगे। तो ये बहुत ही इनकरेजिंग है कि ऐसे हर जगह रेप्लिकेट किया जाए स्ट्रक्चर। और इसमें मेहनत बहुत है, इसमें अभी हमें एक एक चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग सस्ते से सस्ता ट्राई करते हैं, ट्रस्ट के पैसे भी बचें।